हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर टाइम्स कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और ये बैच है आपका अंतिम प्रहार बैच CBT 2 और ग्रुप डी के लिए, और केवल मात्र 99 रुपये का आप लोग बैच के अंदर हैं। कई सारे लोग हैं, बिल्कुल चलेगा। क्लासेस तो बिल्कुल डेली चलेगी। वीडियो चल रहा है, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएंगे आवाज़ और वीडियो सब कुछ क्लियर है, तो फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग लिए हैं 3 फरवरी 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये। तो आवाज़ आ रही है? एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे, कमेंट करेंगे कि सब कुछ ओके है, देन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में आप 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, या 10 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ये चर्चा हम लोग करने वाले हैं। कैसे एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे स्किप करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को छोड़ना है अगर नहीं आ रहा है तो, और टाइम कैसे वेस्ट नहीं करना है, और क्वेश्चन अगर एज ए स्टूडेंट अगर लगाना हो मुझे तो हम कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। वो सारा चीज़ आपको समझना होगा कि कैसे आप 10 मिनट के अंदर किसी भी क्वेश्चन को, अगर हमको 10 मिनट बहुत होता है, सफिशिएंट टाइम होता है, अगर आपका मैथ्स ठीक है, आप बना लेते हैं, अगर एक कॉमन मैथ्स आप जानते हैं, तो आप आसानी से स्पीड को कम करके 10 मिनट के अंदर आप पूरा कर सकते हैं। किसी को 15 मिनट भी लग सकते हैं, किसी को 20 मिनट भी लग सकते हैं। तो 20 मिनट तो सबसे मैक्सिमम टाइम हो गया इसको करने के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ सारा टाइम का ही गेम होने वाला है इस बार। CBT 2 में क्वेश्चन के लेवल ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाले हैं, या ग्रुप डी में आपको सब कुछ टाइमिंग का वो है। जैसे ग्रुप डी में तो 25 ही आने वाले हैं, उसमें तो 10 मिनट में बहुत आसानी से हो जाता है। चलिए एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे एग्जाम देना होता तो हम कैसे करते। मान लीजिए हमको पहला क्वेश्चन यही मिल गया, ठीक है, कि अब यहाँ पे ये भाग वाला साइन है, तो सबसे पहले तो ये गुणा में बदलेंगे और ये उल्टा लिख देंगे। 3 दूना 6, और 6 यहाँ पे लिखा हुआ ना, अच्छा पूरा लिख दीजिए। देखिए 4 गुणा 12, 13 बटा में 3, और इसको लिखेंगे 5 दूना 10, 4 14 बटा में 5, और इसको उल्टा कर देंगे, भाग है तो उल्टा हो जाएगा। 3 दूना 6, 1 7, तो 3 बटा में 7 आ गया। 7 से कट जाएगा 2 बार में, और कुछ कटने वाला है यहाँ पे, ये 3 से 3 कट जाएगा, ये 26 बटे में 5 आ गया, और ये 5 से 5 बार जाएगा, ये आ गया पहला आंसर। मतलब एक कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। किसी क्वेश्चन में आपका 2-3 सेकेंड में भी होगा, किसी क्वेश्चन में और जल्दी भी हो सकता है, किसी में ज़्यादा समय भी लग सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि साइन और कॉस के साथ कोई कोफिशिएंट दिया है, और फिर वही चीज़ पूछा है उल्टा करके। जो कॉस वाला है वो साइन के साथ, जो साइन वाला है वो कॉस के साथ कोफिशिएंट आ चुका है। तो ऐसे केस में हम सिर्फ इतना करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, जो पूछा है वो वाला एक्स स्क्वायर मान लेंगे। ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये भी आपका 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य दिया है। 10 पेंसिल और 12 पेन का क्रय मूल्य कितना दिया, 150 रुपये। कितना का पूछा है, 30 पेंसिल पूछा है और 36 पेन का पूछा हुआ। ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो ये भी इसका 3 गुना होगा, और 3 गुना 15 या 45 कहाँ गया, 450 हो जाएगा। मतलब ये भी 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था सिर्फ। अब इसमें भी देखिएगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि अगर पहली बार आप लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। tan 15 का जो मान होगा, ये हमने बताया ना कम्प्लीमेंट्री एंगल में, वो हमारा क्या होगा, cot 75 का भी मान वही सेम ही होता है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जो tan का मान वही 75 का मान। तो tan 15 यहाँ 2 माइनस √3 आ गया, और इस वाले में cot 75 दे कहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, अच्छा इसी के साथ है क्या, तो ये भी 2 माइनस √3 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 2 माइनस √3 हो जाएंगे। यहाँ tan 75 है और cot 15 है, उल्टा दिया है। तो अगर आपको tan 15 का मान पता है और हमको यहाँ से चाहिए cot 15 का मान, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो ये 1/2 माइनस √3 होगा, ऊपर जाकर 2 प्लस √3 हो जाएगा। मतलब इसका मान अगर 2 प्लस √3 है, तो इसका मान भी 2 प्लस √3 हो जाएगा। तो एक तरफ में आ गया, ये देखिए इसका होल स्क्वायर, एक जगह इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 3 7, एक तरफ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 7 7 14 आ जाएगा। बाकी माइनस वाले तो कट जाएंगे, एक तरफ माइनस एक तरफ प्लस है। तो ये भी आपका मान लीजिए 30 सेकंड हो सकता है, 40 सेकंड हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन में। ये वही क्वेश्चन आ गया, इसके साथ कोफिशिएंट 1 1, अभी थोड़ा देर पहले देखे तो ये 1 है, ये 1 है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर करेंगे तो 7/4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू इधर घट जाएगा, 2 में से गया 7, तो देखिए 4 दूना 8, 8 में से गया 1/4 बराबर में एक्स स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। तो 1/2 है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 ये हो जाएगा आपका। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 1 मिनट के अंदर में 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको देख लेते हैं, देखिए 65 गुणे 65 है, ये इसका स्क्वायर दिया हुआ पहले से। बस यहाँ पे बोला कि पॉइंट लगा दीजिए, पॉइंट तो दो डिजिट पे पॉइंट है, 2 डिजिट पे पॉइंट कहाँ गया, 42 है ना, तो सिर्फ इसी वाले में आएगा 2 डिजिट पे। गुणा ही तो करना था इसमें, तो गुणा करने वाला एकदम 1-1 2-2 सेकंड वाले क्वेश्चन है।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान दिया, एक्स वाई का मान दिया, ये पूछा, जो पूछा पहले इसको सॉल्व करें। देखिए ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई और नीचे हो जाएगा एक्स वाई, मतलब एक्स वाई का मान तो 20 दिया है ये क्वेश्चन में, हमको एक्स प्लस वाई का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो इसकी वैल्यू 41 हो गई, इसका 20 दूना 40 हो गया। तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस वाई का मान देखिए यहाँ से 9 आ गया, तो ऊपर में 9 लिख दीजिए। 9/20 कहीं है क्या ऑप्शन में, 9/20 नहीं दिया गया, तो 9 नहीं दिया तो ये वाला होगा। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हो ऑप्शन में, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखिए ये 2-2, 3-3 सेकंड वाले क्वेश्चन है। किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 4% के हानि में बेचता है। ठीक है, 4% का हानि मतलब 4% को हम क्या लिखते हैं, 1/25। 25 वाले वस्तु को हम 24 में बेचते हैं, कितने में, 24 में। और 25 ग्राम के जगह में 20 ग्राम देता है, हमेशा वेट में उल्टा कर लेते हैं, मतलब 20 ग्राम के जगह में 25 का फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है, 4 से 5 बार और नहीं 5 से 4 बार और 5 से 5 बार, तो 4 और 5 का अनुपात कितना, 4 और 5 का, 5 से ये 5 बार में कट जाएगा, 4 से ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब 5 वाली वस्तु को 6 में बेच रहा है, 1/5 मतलब 20% का लाभ कमा रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, 20% का लाभ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया मतलब एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये 2x होगा तो ये वाला x होगा, ये भी x होगा, ये भी कितना होगा, 2x होगा। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि उसके परिमाप का और क्षेत्रफल का अनुपात, तो परिमाप देखिए कितना होगा, 2 2 4 1 5 1 6x। ठीक है, और क्षेत्रफल कितना होगा, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। इसकी वैल्यू दिया है 3/4, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 x से x कट जाएगा, x की वैल्यू 4 आ गई। 4 अगर यहाँ रख देंगे तो ये वाला 4 होगा, ये वाला 8 हो जाएगा। क्या पूछा क्या है, आयत की लंबाई, तो कितनी हो जाएगी, 8 इकाई हो जाएगी। अभी ये 5-5 6 सेकंड वाले क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा कुछ ज्यादा दिख रहा है मुझे। एक संख्या के 3%, दूसरी संख्या के 2%। मान लीजिए एक संख्या a का 3% और b का कितना, 2% का योग, पहली संख्या के 3%, पहली संख्या वही है, फिर a का 3% और दूसरी का कितना, 5%, दूसरी का 5% का योग का 3/4 के बराबर, मतलब इस वाले में 3/4 से गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए ये 4 3 12 आ गया, यहाँ लिख देंगे 12a, परसेंटेज छोड़ देंगे, 4 दूना 8b लिख देंगे, बराबर में उधर कितना आ जाएगा, 9a होगा और प्लस 5 3 15b होगा। a वाले को एक तरफ, b वाले को एक तरफ, ये इधर घट जाएगा तो 3a बराबर में 7b हो गया, मतलब a b का अनुपात उल्टा हो जाता है, ये इधर 7 और 3, 7 3 है इसमें, तो ये वाला हो जाएगा, 7 3 का अनुपात होगा। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप 1-1 2-2 3-3 सेकंड में कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर एज ए स्टूडेंट करना हो तो आपको इसमें देखिए, मैं अगर समझाना होगा तो मुझे टाइम लगेगा। ठीक, अभी हम समझाएंगे कैसे आता है, लेकिन अभी करने का तरीका देखिए कि यहाँ पे b है ना, तो b को नीचे कर दीजिए, तो ए बी का जो अनुपात है यहाँ से कितना आ जाएगा, 2:3। b और c का अनुपात कितना हो जाएगा, 1 और 3। क्या पूछा है, तीनों का अनुपात, तो इसका गुणा इसमें करते हैं 2, इसका गुणा इसमें करते हैं 3, इसका गुणा इसमें करते हैं 9, 2 3 9 है पहला वाला ऑप्शन। कितना सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड, यही हो सकता है। एक रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार करती है, जो क्रमशः 4 और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से उसके विपरीत दिशा में चल। विपरीत दिशा का मतलब स्पीड जुड़ जाता है। तो अगर मान लीजिए ट्रेन की चाल x होगी ना, तो एक बार ये x+4 हो जाएगा, इसमें 10 सेकंड का गुणा कर लेंगे, और एक बार हमारे पास क्या हो जाएगा, x+10 हो जाएगा, इसमें हम कितने का गुणा कर लेंगे, 8 से गुणा कर लेंगे। तो ये वाला आ गया हमारे पास 10x + 40 बराबर में 8x + 80। तो ये वाला 2x की वैल्यू 40 आ गई, यानी x की वैल्यू 20 आ गई। ट्रेन की चाल कितनी रही होगी, 20 मीटर पर सेकंड। और ये क्या है, डिस्टेंस, ये भी क्या है, डिस्टेंस। कितना टाइम लगेगा, देखिए आप खुद ही से। एक समबाहुभुज का बहिष्कोण, बाह्य कोण 72 है, तो दोनों का सम कितना होता है, 180, मतलब बचा हुआ कितना होगा, 108 होगा। 180 में 72 घटा लेंगे, तो इजी सा क्वेश्चन है, बस इतना पता होना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन में एकदम कम समय लगेंगे। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया है, तो गर्ल्स एंड बॉयज का जो अनुपात है वो 5 और 7 दिया, दोनों मिला के 12 है। 12 की वैल्यू 60 दिया है, ये 5 गुना पे, ये भी 5 गुना पे 35, ये भी 5 गुना पे, ये 25। और क्या बोला, लड़कों की संख्या में 5 लड़कों कक्षा से निकल जाते हैं, 5 निकाल देंगे तो ये 25 ही रहेगा, ये 30 हो जाएगा। 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, तो नया अनुपात 5 और 6 का हो जाएगा। बस इतना ही करना था, ये भी 3-4 सेकंड वाला। ठीक है, एक आदमी की लंबाई चौड़ाई से, एक आयत का, अच्छा एक आयत है, चौड़ाई से, देखिए अगर ये x होगा तो ये x+2 है, तो ये भी x+2 होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, कितने बार x, 4 बार x, और ये 2 कितने बार, तो ये भी 4। इनका परिमाप कुछ दिया हुआ कितना, 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू, ये इधर आ जाएगा तो 16, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अगर ये 4 है तो ये 4 होगा, और ये वाला कितना होगा, 6 6 × 4 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24 होगा।
तो सीधा आंसर यहाँ से आ सकता है 5 और 6। और बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को अभी कुछ क्लियर भी नहीं होगा। एक संख्या का 1/8, संख्या जो भी होगा उसका 1/8 का 1/4 कितना बराबर हमारे पास 300, मतलब ये 1/32 की बोला, एक बराबर कितना दिया है 300 दिया है, तो 32 बराबर क्या हो जाएगा 32 गुणे में 300 हो जाएगा, ये संख्या हो जाएगी। लेकिन पूछा क्या उस संख्या का 1/5 इनमें से किसके बराबर होगा, इसका भी 1/5 हिस्सा, 5 से कितने बार 0 आ जाएगा, 6 दूना 12 के 2 आ जाएगा, 6 गुणे 18 19 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1920 हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंत त्रिज्या, ये और ही इजी हो गया, बस फार्मूला पता हो, डेल्टा बराबर आर इंटू एस होता है। आर दिया हुआ है 8, परिमाप दिया है, परिमाप की वैल्यू कितनी है 64, तो सेमी पेरीमीटर इसका आधा 32, 32 से गुणा कर लीजिए 256, 8 दूना 16, ठीक है, हाँ 32 हाँ 256, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ए का 20%, देखिए ए का 20% बराबर है बी के 25% के, ठीक है, तो यहां से ए बी का जो अनुपात आएगा वो देखिए ये उल्टा होता है इसका इधर, तो ये 25 होगा, ये कितना होगा 20 होगा, मतलब 5 से काट देंगे तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर बोला ए का 28% बी के कितने के बराबर होगा, मतलब ए की वैल्यू देखिए ये 28 दिया हुआ है, तो कितना गुना पे 7 गुना पे, तो ये भी कितना गुना 7 गुना, मतलब 35% के बराबर हो जाएगा, कितने के बराबर होगा 35% के। इजी लेवल परसेंटेज का है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपए है और उसे बेचने पे 10% की हानि, 10% घटा लीजिए, 70 का 10% 7 घटा लेंगे 63 रुपए में बेच दिया। तो एक सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा इसमें दो बार भाग दे दिया, तो 684 1/9, और ये देखिए 1/2 हो जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो 9 से देखिए 9 7 63 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा कितना हमारे पास 63 और 2 और 3 5, 9 6 54 हो जाएगा, गुणे 2 कर लेंगे 152। ठीक है, छोटा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में गलतियां होने का ज़्यादा चांस होता है। देखिए ये होल स्क्वायर दिख रहा है, ये 2x का ये होल स्क्वायर है, ये y का, मतलब ये कितना है 2x प्लस y का होल स्क्वायर है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो 3 दूना 6 5 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कौन सा है 121 हो जाएगा। 3 से 4 सेकेंड 5 सेकेंड, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक 8 और रो दिया है, ठीक है, तो महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक दोनों दिया हुआ है, तो संख्याएं कितनी होंगी, एक 8x होगा, एक 8 y होगा, ये ऐसी संख्याएं होंगी। क्या पूछा उन संख्याओं का योग, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 8 के मल्टीपल में ही होगा, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो सकता है, ये सही हो गया, दो ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन से काम तो नहीं चलेगा। तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इसके एलसीएम के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कैसे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 8xy होगा, तो इसकी वैल्यू 160 दिया, मतलब xy का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इसका क्या फैक्टर बन सकता है, 1 और 10 का बन सकता है, 2 और 10 का बन सकता है, 2 और कितने का बन जाएगा 1 और 20 का बन सकता है, 4 और 5 का बन सकता है। तो इसमें तो बनेगा नहीं, एक कॉमन नंबर है, तो ये वाला ले लेंगे 4 5, तो 4 5 रख लेंगे, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, एक 8 5 40 हो जाएगा, तो 40 और 30 72, 32 कितना होगा 72 होगा, तो 80 नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा 72 होगा। कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल बताए थे, देखिए इसको यहाँ से ऐसे लिखेंगे x बटे में y, ये ऊपर में हमारे पास अब ये 0.5 है ना, हाँ, तो ये 0.5 नीचे में 0.02, ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लीजिए, तो देखिए ये वाला आ जाएगा 50, नीचे वाला आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 25 बटे में 1। CND रूल क्या बोलता है, एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो एक बार 25 में 1 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा, एक बार 25 में 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा 13 बटे में 12। लेकिन उल्टा पूछा आपसे, देखिए माइनस वाला ऊपर है, तो ऊपर आंसर में 12 बटे 13 कौन सा वाला है, ये वाला, इसका ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है, दूसरा वाला नहीं कर देंगे। अब देखिए प्रॉफिट लॉस वाले में क्या होता है ना कि सीधा सीधा कर सकते हैं, ठीक है, हाँ सीधा सीधा आंसर निकालते हैं। 600 रुपये का सामान 300 आम खरीदता है, ठीक है, उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिया, उसने शेष आम को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा और 210 का लाभ कमाया, मतलब 600 रुपये पे 210 का लाभ कमाया, मतलब 810 रुपये में बेचा। 810 रुपये में बेचने का मतलब कि अब देखिए यहाँ से 810 में बेचा है, मतलब एक आम की कीमत कितनी रही होगी, आप खुद से सोचिएगा, एक आम की कीमत जो रही होगी हमारे पास 3 के हिसाब से देखें तो कितना हो जाएगा 270 आम, कितने 270 आम उसने बेचे हैं, तो 270 300 आम में 270 आम बेचे, मतलब 30 आम क्या होंगे फेंक दिए, तो 30 जो है इस 300 का कितना है 10% है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अरे मैं तो बता रहा हूँ कैसे आप इसको हैंडल करते हैं, ठीक है, और 24 क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हैं 4 से 5 या फिर क्या कितने सेकंड में बता सकते हैं आप, तो 10 से 12 सेकंड में किस तरीके से करेंगे। लेकिन देखिए अब ज़्यादा स्पीड नहीं करते हैं, अब आपको आते हैं थोड़ा सा सीखते हैं हम लोग, ठीक है।
अब मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर आप एज ए स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो कैसे करने चाहिए, और रही बात अगर आप पढ़े हैं तो आपके लिए बहुत आसान सी चीज़ है इसको करना। कुछ भी इसमें मतलब यूनिक नहीं है कि जिसको आप नहीं कर सकते। मतलब आप 30 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, देखिए मैं यहाँ कुछ लिख भी रहा था, आपको बता भी रहा था, कुछ तो बता ही रहा था, इस वजह से इसमें 10 मिनट से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करना हो सिर्फ आपको खुद से, तो इसमें बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं, ठीक है। ये कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना था। आगे से देखिएगा, अब देखिए क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है वो पहले समझते हैं। 5 साइन थीटा, या कभी भी अगर आपको ऐसा मिल जाए कॉन्सेप्ट कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर में m दिया हो, और फिर इसी का उल्टा हो, b साइन थीटा हो और साइन माइनस में आ जाए और a कॉस थीटा हो, इसकी वैल्यू n दिया, तो यहाँ पे बनता है a स्क्वायर b स्क्वायर, इसका ट्रिक समझिएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे पैटर्न को समझेंगे, पहले पैटर्न को समझना सीखिए। हाँ पहले समझिए, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि अभी जो लोग बाद में जुड़ेंगे उनको ये नहीं पता कि मैं कर क्या रहा था। अभी इसको समझिए पहले कि अगर ये कॉन्सेप्ट दिया है तो इस कॉन्सेप्ट को पहले समझिए कैसे होता है। अगर ये दिखेगा तो ये एक ही सेकंड वाला क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप पहले से नहीं जानते तो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अगर कभी भी साइन कॉस में एक बार साइन के साथ जो कोफिशिएंट दिया है ना, मतलब जो इसके साथ नंबर आएगा वो दूसरे वाले में कॉस के साथ आएगा, मतलब ये वाला इधर आ जाता है और ये एक वाला इधर, और इसमें प्लस तो इसमें माइनस, तो जो कोफिशिएंट होंगे उन दोनों के स्क्वायर का सम इधर वाले दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए यहाँ पे वही है, 5 साइन दिया है, 12 कॉस दिया, इसमें पूछा क्या 5 कॉस हो गया, जो कॉस के साथ था ना वो साइन के साथ चला गया है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे लिख भी लेते हैं यहाँ पे एक बार अलग से कि 5 साइन थीटा अब प्लस 12 कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 13 है, और जो पूछा है 5 कॉस थीटा और माइनस में 12 साइन थीटा की जो वैल्यू है वो x मान लेते हैं हम। तो हमने क्या बोला, इनका जो कोफिशिएंट है ना, ये देखिए उल्टा उल्टा हो जाता है, इसका इसके साथ है इसके साथ, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, इसी x की वैल्यू चाहिए थी, तो ये पूरे कट जाएंगे एक दूसरे से, ये भी 169 169, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक बस कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ एक एकदम कॉमन सा, लेकिन ये पता रहेगा तब क्या, कैसे पता करना होगा, जो साइन के साथ कोफिशिएंट होगा वो इधर आएगा, जो कॉस के साथ होगा इधर होगा, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस वाला दिया होगा तो प्लस वाला पूछेगा, प्लस वाला दिया होगा तो माइनस वाला पूछेगा। तो ये पूछा गया तो इसको ध्यान रखेंगे, आगे से कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस पर हम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन और भी दे देते हैं आपको, इसमें है भी एक क्वेश्चन तो आगे उसको देख ही लेंगे, जैसे इधर कहीं दिख रहा था मुझे, चलिए पहले इसको लगाते हुए चलेंगे, ठीक है। 10 पेंसिल का मूल्य दिया है, तो 10 पेंसिल और 12 पेन का मूल्य 150 रुपया, और आपको 30 पेंसिल और 36 पेन का मूल्य निकालना। देखिए तो ये इसका 3 गुना है, ऐसा क्वेश्चन सेट कर, और ये भी 3 गुना है, तो बस ये भी 3 गुना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा ये हमारे पास 450। ऐसे क्वेश्चन को सेट करके ही देता है कि 3 गुना, कभी 2.5 गुना, कभी 2 गुना, कभी 5 गुना, कभी 1.5 गुना, कुछ भी ऐसा कर सकता है। सबके चैट चल रहे हैं, सभी के कमेंट आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये 450 हो जाएगा, ये कॉमन क्वेश्चन था, तो हमको नहीं लगता ये 2-3 सेकंड से ज़्यादा वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है, एक कॉमन क्वेश्चन। अब इसमें एक कुछ किसी को डाउट आ सकता है, वो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए tan 15 हमारे पास है, एक चीज़ समझते हैं, एक तरफ लिखते हैं tan 15 और एक तरफ लिखते हैं cot 15, तो इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 माइनस रूट 3, पहले से दे दिया। तो cot 15 जो होता है ना, tan और cot जब दोनों होते हैं तो ये कम्प्लीमेंट्री तो है नहीं, यहाँ पे ये 15-15 ही एंगल है, तो इसमें तो वैल्यू अलग अलग आएंगे, सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ये वाला माइनस में ना, तो ये वाला क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल होता है। ऐसे क्यों, क्योंकि tan जो होता है वो 1/cot के बराबर होता है। तो इसका उल्टा जब करेंगे ना, तो 1/2 माइनस रूट 3, तो वो कितना आ जाएगा, ऐसे कि 1/2 माइनस रूट 3 करेंगे, और ऊपर नीचे 2 प्लस रूट 3 का गुणा करेंगे, तो नीचे वाला 1 आता है, ऊपर में 2 प्लस रूट 3 बचता है। तो ये चीज़ आपको हो गई क्लियर कि दोनों का मान एक प्लस एक माइनस में आएगा। अब इसके साथ हम इसका मान निकाल सकते हैं, जैसे जो tan के साथ है ना, cot का मान बराबर होता, लेकिन cot 75 होता तो इसका मान भी वही होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं, पढ़े थे पूरक कोण, पहली क्लास में सिखाया था। सेम जैसे यहाँ cot है ना, तो यहाँ पे tan 75 का मान भी यही वाला होगा। अब हमको जो पूछा गया है उसका देखिए, इसका मान सेम है और इसका मान, दोनों के मान क्या होंगे, सेम सेम होंगे। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाँ पूछा गया है हम लोगों से कि tan 15
और कॉट 75 प्लस tan 75 और कॉट 15। तो tan 15 कॉट 75, देखिए इन दोनों का मान यही है 2 माइनस रूट 3, 2 बार है इसलिए इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, एक बार 2 प्लस रूट 3 2 बार आएगा तो इनका स्क्वायर कर लेंगे। एक फार्मूला भी पढ़े होंगे आप, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना आता है 2 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, या पूरा होल स्क्वायर कर देंगे तो 3 और 4 7, 7 दूना 14। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। देखिए कितना होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर बराबर में होता है 2a स्क्वायर b स्क्वायर ब्रैकेट में। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, सिर्फ वैल्यू रख लेना था। तो ये कम्प्लीमेंट्री का ही क्वेश्चन है, कम्प्लीमेंट्री एंगल का। देखिए ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू आपको दिया है √7/2 और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो हमको नहीं पता है, तो x मान लेंगे। इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो वही पुराना वाला कॉन्सेप्ट कि 1 है तो 1 ही का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर में इधर √7/2 का स्क्वायर कर लेंगे, बराबर इधर x का स्क्वायर, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा। तो ये 2 आ जाएगा, ये इधर आएगा तो 7/4 आएगा, बराबर में x स्क्वायर। तो 4 दूना 8 में से 7 गया, 1/4 बराबर में x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। कॉमन क्वेश्चन, ईजी था, बस इसको मैंने स्पीड से करना सिखाया, कैसे आप करेंगे। कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और देखिए ये तो थोड़ा सा हम स्प्रिंट है, यहाँ पे इसको ऐसे लिखा हुआ था 65 गुणे में 65, इसकी वैल्यू हमको दे दिया है पहले से, तो इनको गुणा करने पे ये आता है। लेकिन यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है और यहाँ भी 1 अंक पे दशमलव है, तो आंसर में दशमलव कितने अंक पे आएगा, 2 अंक पे हो जाएगा गुणा करते समय। ठीक है, ये ईजी था, 1-2 सेकेंड वाले। फिर से देखिए इसमें भी हमारे पास फार्मूला पे ही क्वेश्चन था, क्योंकि जो हमसे पूछा गया था अगर इसको सॉल्व करें तो हमको x प्लस वाई चाहिए और नीचे में xy चाहिए। तो ये वाला मान तो पहले से क्वेश्चन में दिया था कि 20 होगा, ठीक है, लेकिन x प्लस वाई नहीं दिया था। तो सबको पता है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy के बराबर होता है। तो अगर xy की वैल्यू 20 दूना 40 आ जाएगा ये, और इसकी वैल्यू 41 दिया हुआ है, तो यहाँ से x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर आया वो 81 हो गया। तो x प्लस वाई का मान यहाँ से कितना आ गया, 9। तो ऊपर में बस 9 रख देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही करना है। वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं तो वैल्यू पुटिंग, जैसे कि एक वैल्यू 4 रख दी, एक 5 रख दी, 4 × 5 = 20, 5 का स्क्वायर 25 और 16 जोड़ लेंगे 21 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो भी आ जाएगा 5 4 9/20। तो वैल्यू पुटिंग में अगर आपको समझ में आ गया, x बराबर 4 y बराबर 5 रख लीजिए, या इसका मान 5 इसका मान 4 रख लीजिए, तो भी आ सकता है। ठीक है, सेम ही आएगा। फिर कहते हैं कि एक वस्तु क्रय मूल्य बेच 4% की हानि बेचता। हानि का मतलब कोई चीज़ को कम पे बेच रहा है, तो 4% के हानि का मतलब होता है 1/25। तो CP का अनुपात और SP का अनुपात निकालेंगे। तो 25 वाले वस्तु को 24 रुपये में बेच दिया, लेकिन इसके साथ एक और चोरी करता है वो किस पे, बाट में। बाट मतलब कि वेट में, जहाँ 25 ग्राम देना था वहाँ पे 20 ही ग्राम देता है। मतलब कि ये देखिए 5 से 5 बार, 5 से 4 बार। तो ये है वेट का अनुपात। क्या है, वेट का। तो प्राइस का जो अनुपात होता है ना, प्राइस का, ये उल्टा हो जाता है 4 और 5। मतलब कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे 5 रुपये का सामान 4 में बेच रहा तो घाटा हो गया, लेकिन ये तो घाटा नहीं है इसके लिए ना, क्योंकि ये 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम दे रहा, मतलब इसको फायदा हो रहा है। तो इसी को उल्टा करिए, अब दिखेगा फायदा। देखिए 4 वाले सामान को कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, तो 4 रुपये वाले सामान को 5 में बेच रहा है। अब इन दोनों का गुणा करना है, तो 25 चौक के 100 आ गया, और 24 × 5 120 आ गया। मतलब 100 वाले सामान पे 20% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ओवरऑल लाभ इसको 20% का हुआ। इजी। ठीक है, जितने भी बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन आते हैं सब इसी तरीके से लगते हैं, रेशियो से। इसमें कोई तरीके का दूसरा तरीका लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। इसका देख लेते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 का है। यूट्यूब पे फ्री में पूरे वीडियो नहीं जाएंगे। ठीक है, और मैंने एक्चुअली कल डालना नहीं था, और जो हमारा टेक्निकल टीम है वो उसको डाल दिया था। ठीक है, यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो नहीं जाएंगी। अब 1 2 3 वीडियो हो गई हैं लगभग, हो सकता है कि एक वीडियो और जाए, उसके बाद आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। ठीक है, यूट्यूब पे अगर यूट्यूब वीडियो मिलेगा भी तो अलग मिलेगा, जो कि सबके लिए होगा, आपके लिए भी फ़ायदा होगा, बाकी जो लोग यूट्यूब पढ़ते हैं उनके लिए भी फ़ायदा होगा। ठीक है,
तो इसका एक बार ट्राई करिए आप लोग, मैंने वैसे तो बता ही दिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि आप 35 क्वेश्चन को 15 मिनट में नहीं कर पाएंगे? 15 मिनट में का आप टारगेट बनाइए और मेन टाइम का वो अपना सॉल्व करिए, कैसे कैलकुलेशन में बढ़ा सकते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव दिख रहा क्वेश्चन में तो उसको तुरंत स्किप करिए, पहले उसको लगाइएगा, लास्ट में लगाइएगा। पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, मतलब इसमें 90 मिनट में ऐसा ना हो कि 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पहला तो, ठीक है। हाँ, ये सारी PDF मिल जाएंगी, आज सोल्यूशन के साथ मिलेंगे, ठीक है। हाँ, सोल्यूशन के साथ मैं ऐड करवा रहा हूँ। पहला एक PDF मैंने दिया था तो उसमें कई सारे लोग कंफ्यूज थे कौन सा वाला PDF है, तो आज का PDF भी मिलेगा और उसको आप ट्राई भी करिए, ठीक है। ट्राई भी साथ में करते रहिए कि कैसे हो रहा है वो। तो आप अगर कोशिश करेंगे, देखिए किसी को हो सकता है कोई भी आधा घंटा में भी बनाता हो, तो आधा घंटा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 15 से 20 मिनट में बनाते हैं तो आप अपना मतलब टाइम सेव करेंगे आप मुश्किल क्वेश्चनों के लिए। हम नहीं बोलना कि 35 के 35 बना लीजिए 15 में, लेकिन 15 में आप 30 बना लीजिए 15 मिनट में। 5 क्वेश्चन के लिए फिर आपको लास्ट में 100 मिल जाएगा जो कैलकुलेटिव होंगे, टेढ़े मेढ़े होंगे या कुछ ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहा, सबके लिए वो अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। उसको आप लास्ट में, आप टाइम जब ज़्यादा बचा रहता तो आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं, कि आप सही कर लेंगे समय के साथ, माइंड में प्रेशर नहीं होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया ही था। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मानों का अनुपात भी दिया हुआ है कि 3 और ये कितना है हमारे पास 4 है। आयत की लंबाई कितनी होगी? 16 आएगा इसका। अब ये तो नहीं पता कि 16 कितना आएगा। देखिए तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात 2x और 1x है, ठीक है। तो इनका परिमाप हो जाएगा कितना? परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप क्षेत्रफल, परिमाप आ जाएगा 2 2 4 2 6x बटे में क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। इनका अनुपात 3 और 4 का है। 3 दूना 6 और 2 से 2 कट गया, 1x से 1x कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 4 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो हमको लंबाई की जो वैल्यू चाहिए थी ना वो यहाँ से निकाल देंगे। ये वाला आ गया 4 और ये वाला आ जाएगा कितना? 8 आ जाएगा। अब एक बार चेक भी कर लेंगे इसको, अगर आपको रीचेक करना हो तो 8 8 16, 16 और 4 20, 24 हो जाएगा और 8 चौक के 32 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, ये 8 से 3 बार में, 8 से 4 बार में, तो सही है, ठीक है। 3 4 जो आया था वो सही है। 16 रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, एक संख्या का 3% दूसरी संख्या के 2% के योग, तो ईजी है। परसेंटेज को छोड़ दीजिए, दोनों तरफ परसेंटेज आएगा तो कट ही जाएगा। तो हम बस लिखते हैं, एक संख्या मान लीजिए x है तो ये 3x लिखते हैं, और एक लिखते हैं हम 2y लिखते हैं, दूसरी संख्या y। फिर बोला कि यही बराबर है पहली संख्या के 3%, मतलब इसी का फिर से 3x है, और दूसरी का 5 है, y का 5 है, मतलब 5y है, और इसका 3/4 के बराबर है। यही बोला था ना सर, 3/4। तो 4 का गुणा इधर होगा तो ये 12x होगा, ये 8y हो जाएगा, और इधर वाले में 9x होगा और 15y हो जाएगा। x वाले को एक तरफ कर लेंगे तो 3x बराबर में 7y हो गया। तो यहाँ से x y का अनुपात उल्टा आ जाएगा, जो x के साथ है वो इसका हो जाएगा, जो y के साथ है इसका हो जाएगा, 7 और 3, ठीक है। RPF का भी कराएंगे, क्यों परेशान हो रहा है? अभी तो पूरा करवाएंगे, अभी कुछ CBT 1 तो पहले करिए, फिर RPF का करेंगे, RPF SI वाले क्वेश्चन को करेंगे, NTPC मेंस जो आया था 17 वाला उसको भी करेंगे, सभी करेंगे। जो चीज़ बोला गया वो सभी चीज़ मिलेंगे आपको। एप्लीकेशन पे ही PDF मिलेंगे सभी को, ठीक है। एप्लीकेशन पे देखिएगा, ये बहुत ही कॉमन है। बस B को नीचे ला दीजिए तो A और B का अनुपात है 2 और 3 का। वहाँ से C को नीचे ला देंगे तो ये आ जाएगा 1 और 3 का। अगर ABC का अनुपात चाहिए तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको तो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये इधर गुणा होता 2, फिर ऐसे गुणा होता 3, फिर इधर गुणा होता कितना? 9, ऐसे चलता है, 2 3 9, इजी लेवल। हाँ, CBT 2 का एग्जाम है, बिल्कुल। CBT 2 में RPF क्वेश्चन नहीं आएंगे, जब भी आएंगे TCS ही करा रही है ना CBT 2, इसलिए सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे।
अब देखिए कोई रेलगाड़ी जो होती है ना, अगर किसी आदमी को पार करती है तो उस समय कितनी दूरी चलती है, जितनी उसकी लंबाई होती है। तो लंबाई जितनी होती है वो कैसे निकलता है, डिस्टेंस, लंबाई भी डिस्टेंस एक तरह का, स्पीड इंटू टाइम से। तो रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं एक्स है, तो कोई व्यक्ति अगर उसके विपरीत दिशा में आ रहा है तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। तो इसकी ये पहले वाले व्यक्ति जो की चाल जो है 4 है, तो इसका स्पीड जो आ जाएगा ना वो कितना आ जाएगा, x+4 हो जाएगा। और इसको कितना समय लग रहा है पार करने में, 10 सेकंड लगता है, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे। ये हो गया, ये ट्रेन की लंबाई हो गई। फिर एक दूसरा केस बोला था, उसका भी हम निकालते हैं स्पीड इंटू टाइम से। उसको लगा था 8 सेकंड का टाइम, और उसमें हो जाएगा x+10, क्योंकि इसकी स्पीड क्या थी, 10 की चाल थी। तो ये दोनों इस डिस्टेंस है, तो ये वाला और ये वाला इसके बराबर ही होगा। बस यूनिट का ध्यान देख लीजिएगा, कहीं यूनिट सब अलग अलग तो नहीं है, कहीं घंटे में दिया है और किलोमीटर में दिया, नहीं, सेम यूनिट होना चाहिए। इन दोनों को बराबर करना। देखिए ये आ जाएगा 10x + 40 और बराबर में 8x + 80। तो यहाँ से x का मान आ गया 20। बस इतना ही क्वेश्चन था। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और कुछ भी नहीं था इसमें। 10 नहीं 20 आएगा। 2x और इधर 2 से भाग दे देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो इसको नोट रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए। यूनिट का बस ध्यान दीजिएगा, कभी किलोमीटर और घंटे में दिया तो उसको सेम यूनिट में रखिएगा। अंतर कोण और बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, ये बताया गया। 72 है तो जो बाहर वाला 72 है तो अंदर वाला 108 होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, ये तो ईजी हो गया। 60 छात्र हैं एक क्लास में, उनका अनुपात दिया था। दोनों को अलग अलग संख्या पहले निकालने की कोशिश करिए करिए। क्वेश्चन में जैसे 60 दिया ना, तो इसी में 5 है और 7 है, 7 5 12। 12 की वैल्यू है ये 60 5 गुना पे, तो ये 35 हो जाएंगे और ये 25 हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जोड़ के 60 होंगे। इसमें बोला 5 लोग कम हो गए लड़के, ठीक है, तो अब लड़के कम हो गए, तो लड़कियां तो 25 हैं, ये 30 हो गए। तो नया अनुपात 5 से 5 बार कटेगा, 5 से 6 बार कटेगा, तो ये नया अनुपात हो जाएगा 5 और 6 का। ठीक है, इजी इजी आपको बनाना पड़ता है, अब कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो। अब ये तो बहुत ही कॉमन लेवल का क्वेश्चन हो गया कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 2 अधिक है। तो ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं, बस मैंने लिख दिया कि आपको समझ में आया कि ये 2 अधिक है, तो ये वाला भी वही होगा और ये वाला भी वही होगा। तो सभी को जोड़ देंगे तो 4x + 4, और इसका परिमाप दिया था 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। देखिए ये 16, 4 से भाग देंगे, तो अगर यहाँ रखेंगे 4 तो ये वाला आ जाएगा 6। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यही एरिया होता है, तो कितना आएगा 24। कर लेंगे इसको, बहुत कॉमन सा, बहुत आसान सा। अच्छा, आप लोगों को बताया जा, कुछ आप लोग करिए, थोड़ा दिखाइए, इसका करके बताइए मुझे कि कैसे करेंगे। एक बार पूरा अपने दिमाग में लगाइए, कितना आएगा, पीछे जाके देखिएगा मत, ठीक है, ऐसे बताइए। जल्दी से कमेंट करिए, मैं कमेंट वेट कर रहा हूँ। देखिए मुझे इस PDF करना हो 35 क्वेश्चन तो मैं 10 से 12 मिनट में कर सकता हूँ पूरा, और सही भी, जरूरी नहीं कि करना, सही भी करना है। किसके किसके आ गए? अच्छा, लगा रहे हैं कुछ लोग, तो आंसर सही बताए हैं। तो जैसे मान लीजिए संख्या x है, अब ऐसे भी लगा सकते हैं, इसका 1/8 और इसका 1/4 बराबर में 300 दिया हुआ है। तो x का मान आ जाएगा 300 गुणे में 32, ये आ गया। फिर बोला है कि इसका आपको उतना नहीं निकालना, इसका 1/5 हिस्सा निकालना है, इसका भी 1/5। जो आंसर पूछा था कि जो ये नंबर आया, गुणा नहीं किया हमने, भी छोड़ दिया, क्योंकि अभी 5 से भाग भी देना है। तो 5 हिस्सा निकालेंगे तो ये 60 गुणा बस 32 में कर देना है, 1920। ठीक है, 1920, सी वाला सही है। इतना ही करना था। अब ये तो आपको आइडिया होना चाहिए, जैसे कोई भी त्रिभुज हो, अगर इसके अंदर में अंत त्रिज्या r दिया हो, तो डेल्टा होता है जो क्षेत्रफल इसका, वो r इंटू में s होता है। जहां r दिया है 8 और s दिया है 32, तो 8 दूना 16 और 8 गुणे 3 24, 1 25।
तो ये 64 के जगह पे 32 हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये परिमाप नहीं है, ये अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पे जो छोटा वाला एस है ये क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर, जो कि उस परिमाप का आधा होता है। तो अगर ये दिया था तो इसका वो कर सकते हैं हम लोग। और ये क्वेश्चन हर जगह ही मिल जाता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका आंसर बताइए कितना आएगा, ये कितने लोगों से बनेगा? ये थोड़ा सा अलग करके पूछा गया था इस बार। कमेंट नहीं चल रहे हैं क्या? कुछ लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं क्या? अच्छा, कुछ दिक्कत तो आ रही है क्या? हमको लग रहा है आज। बन जाएगा? कुछ लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट कर रहे हैं, कुछ लोगों के तो यहाँ चल भी रहे हैं। मुकेश ने बता दिया, पीके ने बता दिया, अम्बरीश कुमार ने बता दिया। चलिए ठीक है, एक बार मैं बताता हूँ, फिर से देखिए इसको, पहले सीखिए। अभी ए का 20% बराबर है बी के 25% के, ठीक है। और आपसे पूछा है ए का 28% बी के कितने पे, मतलब इसको 28 बनाना है तो 20 हटाना होगा यहाँ से। तो हम इसमें क्या करते हैं ना कि जो 20% था यहाँ पे 20%, अच्छा ऐसे ही यहीं पे कर लेते हैं, सबसे आसान तरीका है। इसको 20 को इसमें भाग दे देते हैं क्योंकि हमको 20 नहीं चाहिए, और इसमें 28 से गुणा कर लेते हैं, यही करना था इसमें। तो इधर भी वही करेंगे, 20 से भाग देंगे और 28 से गुणा कर लेंगे। तो देखिए ये इससे कट जाएगा, बचा ए का 28%। अब इधर में देखिए क्या होगा, 5 से 4 बार और 5 से 5 बार, 4 से 7 बार, 7 पचे 35, इसका आ गया 35%। लीजिए हो गया 35% आंसर। इतना भी कर सकते हैं सीधा सीधा। पिछले बार हो सकता है मैं दूसरे तरीके से बताया हूँ, लेकिन इस बार समझिएगा हमको ए के साथ 28 चाहिए था, तो इसमें हमने 20 को हटाना होता और इसको गुणा करना होगा, तो हमने 20 से भाग दिया 28 से, तो इधर भी करना होगा, तो इधर वाला 35 बच गया। बस इतना ही करना है, ज़्यादा टेक्निकली आगे मत बढ़िए, इतना ही लगाइए, ठीक है। ये तो कोई भी बता सकता है कि 70 रुपये का सामान है और 10% की हानि हुई है, तो 70 का 10% निकाल के उसमें घटा लीजिए, 7 आएगा, 7 घटा लेंगे तो कितने में बेचा होगा? 63 रुपये। कुछ कॉमन क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। कमेंट थोड़ा आगे पीछे चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। 684 है और ये होगा, देखिए 9 से भाग देना है तो 1/9 लिख सकते हैं, गुणा करेंगे, उल्टा लिखते हैं। और ये हमारा 1/2, तो ये उल्टा होगा तो क्या आएगा? 2/1 आएगा। 9 से भाग दे दीजिए 7 बार और 6 बार में, 76 गुणे 2 152 आ जाएगा, ठीक है, इजी। अगर इसको ध्यान से देखिए तो ये देखिए 2x का स्क्वायर है और ये है 2 इंटू 2x इंटू में y, और ये वाला y का स्क्वायर है, मतलब कहीं ना कहीं ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो x की वैल्यू 3 थी तो 3 दूना 6 और 5 11 का स्क्वायर कर लेते हैं, 121 आ गया। अगर जिनको ये नहीं भी दिख रहा है स्क्वायर है ना, तो हर जगह वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स वाई की, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा लेकिन आंसर तो निकल ही जाएगा, ठीक है। आंसर सभी में आ जाएगा, किसी भी तरीके से करेंगे, टाइम आपको बचाना है बस। हिंदी वाले में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये सिर्फ 3 है, ठीक है, नहीं तो 33 में तो बहुत बड़ा आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, तो देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो ए बी की वैल्यू देखिए, ये आ गया 8 और ये आ गया कितना? 160, यही गुणा होगा एलसीएम और एलसीएम। तो इनको अगर मैं गुणा कर दूं तो ए बी की वैल्यू 8 छंग 48 के 8, 8 एकम 8, 4 12, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास ए बी, ये दोनों का गुणनफल आ गया। उन संख्याओं का हमको क्या चाहिए? योग चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का यहाँ से वो निकालूं,
कि अगर इन दोनों का हमको योग निकालना है तो क्या वैल्यू आ सकती है जिनका गुणनफल हमारे पास क्या हो 1280 है। तो एक तो हिट एंड ट्रायल से भी जा सकते हैं कि क्या वैल्यू हो सकती है, कि हिट एंड ट्रायल से कैसे हम करें। तो हमने देखा कि देखिए जो एचसीएफ है ना वो हमारे पास 8 दिया है, तो 8 से कटने वाला ही नंबर होना चाहिए ये और ये। अब इसमें बचा एक हमारे पास 80 और एक बचा हमारे पास कितना 72, कि इसमें से कौन सा वाला नंबर हो सकता है। दूसरा चीज कि अब यहाँ से देखिए दोनों में डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर हमने क्या किया कि उसको ऐसे लिख के कर लीजिए। जो एचसीएफ होता है ना उसको मानते हैं कि जैसे एक संख्या हमारे पास कोई भी होगा तो एक 8x होगा तो एक 8y होगा। तो इन दोनों का जो हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम अब इनका हम निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, तो 8xy इसकी वैल्यू हमारे पास 160 दिया, तो यहाँ से xy का मान 20 आ जाएगा। तो यहाँ हम फैक्टर पेयर बनाते हैं, जैसे कोई बोलेगा कि 2 और 10 का बन सकता है, 1 और 20 का बन सकता है और कोई बोलेगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 का भी बन सकता है। तो इन सभी को नहीं ले सकते जिसमें कॉमन हो। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया को प्राइम नंबर, तो एक 4 एक 5, तो एक नंबर हो जाएगा 4 वाटे 32, एक होगा 5 वाटे 40। तो दोनों को जोड़ लेंगे और ये 72 आ जाएगा। सीएनडी रूल क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। अगर कहीं x बाई वाई बराबर में लिखा है c बाई डी, सीएनडी रूल पहले जानेंगे तभी आप अप्लाई करना सीखेंगे, ये हर जगह होता है। तो क्लियर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि पेयर जब हम बनाते हैं तो दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होना चाहिए तभी आप उसको रखेंगे। जैसे 2 और 10 में 2 कट जाएगा तो उस पेयर को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, हमको एक ऐसा पेयर चाहिए होता जहाँ वो क्या हो को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब दोनों में कोई कॉमन है, इसलिए हमने 4 लिया और 5 लिया। ठीक है, और एक वैल्यू 4 रख दिया, एक हमने रख दिया। अब कोई बोले 1 20 में भी कॉमन नहीं था, उसको क्यों नहीं लिया? तो अगर एक ले लेते तो एक वैल्यू 8 जाती और एक वैल्यू 8 का 2 गुना हो जाता। तो वहाँ पे जो वैल्यू फॉलो करने वाला होता है ना वो उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो दोनों को ध्यान में रख के लेना है। तो ये सीएनडी रूल पहले समझिए। सीएनडी रूल क्या है कि x बाई वाई है और c बाई डी है। तो सीएनडी रूल बोलता है कि अगर इसी x में इस y को जोड़ दीजिए और फिर इसी x में y को घटा लीजिए। जो नीचे वाली वैल्यू है इसी को जोड़ना भी है और इसी को घटाना भी है, दोनों चीज़। ठीक है, तो ये दोनों तरफ करना पड़ता है, इधर भी कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए। तो ये सीएनडी रूल लग गया इसमें। या तो ऐसा क्वेश्चन हो तो इधर कर दीजिए, या तो ऐसा हो तो ऐसे कर सकते हैं, दोनों वाइस वर्सा है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही पूछा हुआ था, एक बार जोड़ा घटाया गया था, इसलिए हमारे दिमाग में आया कि सीएनडी रूल लगाइए। तो यहाँ से हमने x और y का अनुपात निकालने की कोशिश की। कैसे? ये 0.5 था तो 0.5 को यहीं छोड़ दिया 0.5, और इस 2 को इधर नीचे लाएंगे तो ये 0.02 आ गया। ठीक है, अब पॉइंट से पॉइंट कटेगा नहीं क्योंकि ऊपर नीचे 100 का गुणा करेंगे ना तो ये 50/2 आएगा, या इसको हम 25/1 लिख सकते हैं। तो अब हमको एक चीज़ मिल गया कि x बाई वाई की वैल्यू आ गई 25/1। अब हमने इसमें सीएनडी रूल लगा दिया, एक बार y को जोड़ दिया, एक बार y को घटा दिया। तो इधर भी एक बार 25 में 1 को जोड़ेंगे, मैं पूरा लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26/24, या इसको हम बोल सकते हैं 13/12। तो इसका आंसर उल्टा लिखेंगे क्योंकि देखिए माइनस वाला नीचे था तो यहाँ माइनस वाला ऊपर पूछा है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। एक्चुअल में आंसर ये था लेकिन हमने इसको उल्टा कर दिया, तो 12 में क्या हो जाएगा 13। क्या ये क्लियर है? एक बार बताइए मुझे, क्लियरिटी के बारे में बताइए।
ठीक है। 8 नंबर में क्या था, जो भी 8 नंबर में ही फंसे हुए हैं। देखिए 600 रुपए में 300 आम खरीदा, उनमें से कुछ आम सड़ गया जो भी, लेकिन तो भी उसको 210 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपए के हिसाब से बेचा। तो 600 रुपए में अगर 210 जोड़ दें तो ये 810 रुपए हो जाएगा। और 3 रुपए के हिसाब से मतलब कितने आम बेचे होंगे, 270 आम बेचे होंगे। 300 आम था जिसमें 270 आम बेचा, मतलब 30 आम सड़े होंगे। तो 30/300 कर लेंगे और गुड़े में 100 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 10% आम उसके सड़ गए थे। ठीक है, 10% आम सड़ गए थे। ये कॉमन क्वेश्चन, बस पढ़िए और उसको करिए। हाँ, यहाँ तक तो कर लिए थे। अब इसको देखिए, ए जो है मजदूर बी से 3 गुना ज्यादा क्षमता वाला है, 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। वे दोनों एक साथ मिल के कार्य को 18 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाला करिए, कितना होगा। जैसे दोनों मिल जाए तो कितना काम होगा, एक 3 काम करेगा, एक काम करेगा, तो दोनों मिलकर कितने काम करेंगे, 4। तो 18 दिन में कितना करेंगे, 18 चौक 72। ये 72 क्या आ गया, टोटल वर्क। समझिएगा कैसे टोटल वर्क हमने निकाला। 18 दिन दोनों काम करते हैं लगातार साथ में, तो ये दोनों साथ में एक दिन में ये 3 काम, एक दिन में एक काम, कितना, एक 3 और एक मिलकर 4 काम करता है एक दिन में। तो 18 दिन में 72 काम। अब क्वेश्चन बोला कोई अकेले पूछा होगा, यही होगा कि ए अकेले कार्य को कितने दिनों में करता है। तो ए का अगर सिर्फ निकालना है ना, तो यही 72 काम में ए की क्षमता से भाग दे दीजिए। और बी का पूछता तो बी वाले में 20 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाता है 24 दिन, इसका आ जाता है 72 दिन। लेकिन आपसे ए का पूछा है तो आंसर क्या होगा, 24 दिन होगा। वीडियो क्यों नहीं देखेगा, इजी क्वेश्चन था, कॉमन क्वेश्चन है, सिर्फ समझने के ऊपर है। इनमें से कौन सी संख्या 9.2 और 10.5 के बीच में, 2 लिखा है ना तो इसके आगे 0 लिख दिया करिए ऐसे, और इसके आगे एक 0 और लिख दिया। 0 लिखने से कोई फर्क पड़ता। तो 920 है और 1050 है, ऐसे सोचिए। 920 और 1050 में 915 आएगा नहीं, 955 आ सकता है, 908 भी नहीं आएगा। ठीक है, ये 908 है, 2 डिजिट तक ले जा रहे हैं, क्योंकि 2 डिजिट की बात थी यहाँ दशमलव के बाद, तो यहाँ 2 डिजिट सब में था। तो ये भी ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बच रहा है 9.55। ठीक है, इजी था, इसमें कुछ नहीं करना था। 4096 का वर्गमूल निकालने का मैंने बहुत यूनिक सा ट्रिक बताया कि लास्ट का 2 डिजिट देखिए, 96, तो मतलब 14 में आता है। ये किस में आता है, 14 वाले में। तो 14 का स्क्वायर में 196, 14 जोड़ लेना, 50 में 14 जोड़ लीजिए, 64, सीधा 1 सेकंड में। तो वर्गमूल में तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये आया था CBT 1 में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वर्गमूल का मैंने ट्रिक आपको बताया है। कोई भी लास्ट का 2 डिजिट देखिए 14, तो ये हमारा कौन से वाले रेंज में, सेकंड वाले, 50 प्लस ए वाले में। तो 50 प्लस 14 कर लेंगे। अगर ये कम रहता, कोई नीचे नंबर होता, तो 50 में 4 घटा भी सकते हैं। तो 50 में 14 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 36। 36 के स्क्वायर में भी लास्ट में आएगा 96, 1296। ठीक है, तो ये हो गया इजी वाला। 10 नहीं, कितने हैं, अच्छा 5 है। 5 अलग अलग आर्टिकल है, जो भी डेटा है उसका माध्य 20 दिया, तो पहले 2 का माध्य निकालना है। तो कितने बार एक्स बस जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 बार है, मतलब 5x तो आएगा ही आएगा। और 20 माध्य है, तो 20 25 100 भी आएगा, गुणा कर देंगे सम। ये देखिए 1 3 3 3 6 4 10 इसमें और जुड़ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 110 में 5 से भाग दे देंगे तो 22 आ जाएगा। मतलब x का मान आपको निकालना था, सभी संख्याओं को जोड़ना है, 5 से भाग देना, तो बराबर में 20 आएगा। तो ये 20 का जो 5 से गुणा करते हैं तब ये 100 बना था, और 10 जुड़ जाएगा। अब तो पहली संख्या 22 हो गई, दूसरी संख्या 21 हो गई। इन दोनों का माध्य निकाल लीजिए। तो 11 और 10.5, 21.5। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। मेरा मोबाइल नंबर हाइड कर दीजिए। कैसा हाइड कर दे, मैं नहीं समझ पाया। 70 किमी की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी, उसकी विपरीत दिशा से चाल से आ रहा एक मोटर सवार को 2 सेकंड में, विपरीत दिशा से मतलब जुड़ना है वहां पे, तो इसकी चाल कितनी है, 70। तो चलिए 70 में, और जो व्यक्ति आ रहा था, व्यक्ति कहाँ गया, व्यक्ति की चाल नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, तो व्यक्ति की चाल मान लीजिए x है, तो x लिख लेते हैं। और ये कितना सेकंड में पार करता है, 2 सेकंड में। तो ये आ गया डिस्टेंस किसका, ट्रेन का, एक पहला वाला। अच्छा दूसरा केस क्या होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम से। दूसरा केस में हमारे पास क्या बोला है, यदि मोटर सवार रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा था, अगर वो एक ही दिशा में चलते तो उस केस में ये 5 सेकंड में पार करता। जब एक दिशा में चलते तो स्पीड क्या होती है, 70 माइनस एक्स,
घट जाता ना वहाँ पे, और ये 5 सेकंड लगता। और ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस, दोनों बराबर थे। ये आ जाएगा देखिए 140 प्लस 2x, और ये आ जाएगा 7 पचे 35, 350 माइनस में 5x, ये जुड़ जाएगा 7x आ जाएगा। ये इधर घटा लेंगे 210 आ जाएगा, x की वैल्यू 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो जो आदमी मोटर बाइक वाला है वो उसकी चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों को बस बराबर कर लेते हैं, दोनों डिस्टेंस, क्योंकि दोनों केस में ट्रेन की लंबाई ही बराबर है, तो उसमें बराबर करके लगाते हैं। मैंने बताया था ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आपको क्लियर होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, 777 कितने बार दिख रहा है, 4 बार। तो ऐसे लिखिए 777 को 4 से गुणा कर लीजिए, प्लस अलग 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, इनको अलग से जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 6 4 10, 10/5 मतलब 2 और जोड़ लीजिए। 4 सते 28, 4 सते 28 30, 4 सते 28 31, और प्लस में 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 3110। कौन सा ऑप्शन, ये वाला। हो गए क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप लोग बताइए। अब किसको क्या पूछना है, किसको क्या दिक्कत आ रही है, किस तरीके की दिक्कत चल रही है आप लोग। इस सभी क्वेश्चनों को हमने देखा और सभी बहुत कॉमन क्वेश्चन थे, और इसको हम पढ़ रहे हैं अंतिम प्रहार बैच में, ठीक है। तो जो लोग अभी एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, ये आपको नहीं सोचना कि अब क्लासेस आपको ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। हो सकता है कि बस ये लास्ट क्लास हो जो आपको यूट्यूब पे दिखाई दे, इसके अलावा कोई क्लास आपको नहीं मिलने वाली है, ठीक है। 28 वाला, तब 28 वाले को फिर से देखिए ना आप, क्वेश्चन आप कभी भी पीछे करके देख सकते हैं, जितने बार चाहें उतने बार देख सकते हैं, कोई उसमें चेंज या फ़र्क होने वाला नहीं है। कल से आपका रीजनिंग का भी स्टार्ट हो रहा है, अंतिम प्रहार बैच, ठीक है। और साइंस वाला भी शायद कल, या फिर एक बार डेट चेक करना होगा, मे भी इसमें हो, तो मैं बताता हूँ। ये दोनों क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इसमें लगा है कि नहीं, अच्छा ये यहाँ पे है, और इसमें स्टार्टिंग डेट है 16 अप्रैल, मतलब ये आपका ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा। ट्यूसडे नहीं, कौन सा पढ़ रहा है ये, अच्छा डेट भी भूल गए हम, पढ़ते पढ़ते इतना, हम लोग इतना क्वेश्चन और आंसर में रहते हैं कि डेट वोट भी क्लियर नहीं रहता है कब कौन सा डेट आने वाला है। मेरा नंबर 35-30 नंबर तक आ जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम की प्रैक्टिस करिए ना, क्या करना ही क्या है, कोशिश करिए, जो जो आपको मुश्किल लगते हैं क्वेश्चन लगाने में, उसका टेक्निक सीखिए, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करिए, 2 बार लगाइए 3 बार लगाइए, सीख जाएंगे। बाकी ये भी आपका चल रहा है रीजनिंग का, जो कल से स्टार्ट होगा। आज इसकी क्लास भी आएगी, बिल्कुल देखिएगा सब लोग। यूट्यूब पे आने वाली है शाम को 5 बजे, ठीक है। तो इसमें सर पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आपके साथ आने वाले हैं। बाकी आप लोग बैच का, हाँ बैच का वैसे भी देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में वो किया है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट किया है। जो आप लोग इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं कोई किसी को बताया, बहुत सारे लोग ऑलरेडी पढ़े हुए थे, ठीक है, जिसमें लगभग अब सभी लोग पूरे हो गए। जितना मेरा लोगों का था कि हम 10,000 लोगों को पढ़ाने वाले थे इस बैच में, तो लगभग सभी लोग पूरे हो गए। अभी पूरे 10,000 नहीं हो, लेकिन हो ही जाएंगे। कल तक का और एडमिशन डेट है इसमें, क्योंकि 15 के बाद से इसमें बंद हो जाएंगे, तो कल तक पूरे हो जाएंगे। बाकी आप लोगों ने, अब आप लोगों को बस साथ में जुड़ना है और काम करना है पूरी तरीके से। जो जो टॉपिक आपको बहुत मुश्किल लगता हो, जैसे एक लोग बोल भी रहे हैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ही क्या, कौन सा अच्छा क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क में। टाइम एंड वर्क को आप लोग अच्छा चैप्टर मानते हैं, एक एक दो दो तीन तीन लाइन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें। और कोई अगर आपको लगता है कि मयूरी सांद्रा वाला क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल लगता है, तो उसका ट्रिक मैंने पहले से ही बना दिया, आप चेक कर लीजिएगा, आपके ट्रिक वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैं ट्रिक का भी सारा एक एप्लीकेशन में एक पूरा वो दे दिया हूँ कि जिसमें ट्रिक आपको यूट्यूब पे ढूंढने में दिक्कत होती होगी, तो इसमें सारा एक जगह मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, मयूरी सांद्रा वाला होगा। 25 से 21 आ रहा है मैथ्स में, तो ग्रुप डी वाले में आ रहा है या फिर NTPC में आ रहा है। एडवांस मैथ्स करवा देंगे, क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं एडवांस मैथ्स के ना। अभी आप लोगों को एंगल वाले क्वेश्चन निकालना सिखाएंगे हम, ज्योमेट्री में एंगल कैसे निकलता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो वो सारे बनने चाहिए। प्रॉपर्टी भी बताएंगे आपको सर्कल की, ट्रायंगल की, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सभी डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा आप बने रहिए साथ में। आपको बस भरोसा रखना है, आपको हर एक चीज़ मिलने वाला है।
जो चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सेट्स तो कर ही रहे हैं, साथ में हम क्लासेस भी करेंगे बीच बीच में, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ते रहना है। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सोच रहे हैं कि आपको कुछ और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें स्टार्ट करें, कि एडवांस में और कुछ अच्छे क्वेश्चन के अलग से, हाँ अलग से स्टार्ट करेंगे हम लोग, रख देना। जैसा देखिए होगा, सबकी अपनी अपनी कमजोरी है, उसके हिसाब से कुछ चीज़ें लेंगे। जैसे कॉमन ज्योमेट्री का हो गया, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन को ज़्यादा रखा जाएगा। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अलजेब्रा में उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन स्पेशली एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चन देखे भी गए थे, बेहतर क्वेश्चन भी, तो एनटीपीसी वाले थोड़ा ध्यान देंगे। लेकिन ग्रुप डी में थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं इस बार, क्योंकि जब एग्ज़ाम का एजेंसी बदलेगी तो क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के अच्छे भी मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी डिस्कशन वहाँ पे होगा, ठीक है।